नमस्कार। कल की बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की रही। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वहीं इसरो नासा ने सबसे महंगा सैटेलाइट निसार लॉन्च किया है। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी हमारी नजर। जी हां, संसद के मानसून सत्र का 9वां दिन है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। वहीं 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। एक खबर भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच लंदन के द ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत 5 टेस्ट की सीरीज में 1-2 से पीछे हैं। कल की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कहा, भारत रूस से हथियार तेल खरीद रहा, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने दूसरी पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। उसके बदले में भारत ने क्या कहा? भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार वाले बयान को देखा है। हम इसके असर का अध्ययन कर रहे हैं। भारत और अमेरिका एक अच्छे और दोनों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। हम इस मकसद को पूरा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बड़ी खबर, इसरो नासा का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट लॉन्च, घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की क्षमता। जी हां, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को लॉन्च किया गया। रॉकेट ने निसार को 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया। इसमें करीब 18 मिनट लगे हैं। मिशन पर करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। निसार को नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। यह सैटेलाइट घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की क्षमता रखता है। यह पहली बार है जब जीएसएलवी रॉकेट से उपग्रह को इस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इस मिशन की अवधि 5 साल है। तीसरी बड़ी खबर, रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप, 8.8 तीव्रता, यूएस के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया तक लहरें पहुंची। जी हां, रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई। रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको समेत 12 देशों में भूकंप की वजह से सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। जापान ने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया है। चौथी बड़ी खबर, मोदी राज्यसभा नहीं पहुंचे। खड़गे बोले, ये सदन का अपमान। शाह ने कहा, मैं जवाब दे रहा हूं। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में स्पीच दी। विपक्ष ने पीएम मोदी को सदन में बुलाने और जवाब देने की मांग करते हुए हंगामा किया। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री के रहते हुए भी वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो ये सदन का अपमान है। वहीं शाह ने कहा, चर्चा जितनी आप करोगे वही होगी, जवाब कौन देगा यह सरकार तय करेगी। विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम कहाँ है? पीएम इस वक्त ऑफिस में है, उन्हें ज्यादा सुनने का शौक नहीं है, मेरे से निपट रहा है, उन्हें क्यों बुला रहे हो? वहीं पांचवी बड़ी खबर, यूएन ने माना पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ जिम्मेदार। आतंकी संगठन ने अटैक की 2 बार जिम्मेदारी ली। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने ग्लोबल टेररिस्ट संगठनों पर रिपोर्ट जारी की। इसमें माना कि पहलगाम हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ जिम्मेदार है। टीआरएफ ने हमले के बाद 2 बार जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ ने हमले वाले 22 अप्रैल को घटनास्थल की फोटो भी प्रकाशित की थी। अगले दिन फिर से जिम्मेदारी ली, लेकिन 26 अप्रैल को अचानक अपना दावा वापस ले लिया। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम क्षेत्र में हालात बहुत संवेदनशील है और आतंकवादी संगठन इस तनाव का फायदा उठाने की फिर कोशिश कर सकते हैं।
पहलगाम की बायसन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। इस दौरान एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की मौत हो गई थी। छठी बड़ी खबर, सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति पूंछ में 2 आतंकी ढेर एलओसी के पास घुसपैठ कर रहे थे। जी हां, सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। इसे ऑपरेशन शिव शक्ति नाम दिया गया है। आतंकियों के पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पिछले 3 दिनों में सेना का यह दूसरा एनकाउंटर है। वहीं 7वीं बड़ी खबर, पाकिस्तान से वेटरन लीग सेमीफाइनल नहीं खेलेगा भारत। बर्मिंघम में 31 जुलाई को होना है मुकाबला। जी हां, रिटायर्ड क्रिकेटर्स की वर्ल्ड चैंपियन में भारत ने पाकिस्तान से होने वाले सेमीफाइनल मैच में खेलने से मना कर दिया है। यह मुकाबला 31 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाना है। इस मैच की स्पॉन्सर्स कंपनी के डेजमाइट ट्रिप के को फाउंडर ने एक्स पोस्ट पर लिखा था, आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए क्राइम इन्फो। धन्यवाद।